नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है। उसको समझेंगे कि द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे होता है, कब, जब आपको शून्यक दिए हों या शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दिया हो। इस परिस्थिति में या इस स्थिति में आप शून्यकों के आधार पर या शून्यकों के गुणनफल के आधार पर द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इधर पर सबसे पहले अपन ये मान ले रहे हैं कि एक व्यापक वर्ग बहुपद है हमारा ax की घात 2 धन bx धन c। ax की घात 2 धन bx धन c एक व्यापक बहुपद है। यहां पर अपन ने अभी इसके पहले सत्यापन करके देखा था तो आया था हमारा शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। यहां पर ये दो शून्यक हैं, अल्फा और बीटा को हम शून्यक मान ले रहे हैं। अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इधर पर देखें एक्स का गुणांक कितना है b, अर्थात हम ये लिख सकते हैं ऋण b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल माइनस b अपॉन a के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि क्या है, इसमें c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो इसको हम लिख सकते हैं c बटे a। अब यहां पर हमने देखा कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बटे a और शून्यकों का गुणनफल c बटे a, अर्थात इधर पर x के गुणांक में और अचर राशि में दोनों में a का भाग दिया गया है। तो हम इधर पर एक काम करते हैं, जो हमारा बहुपद दिया है हम इसमें भाग दे करके देखें, फिर देखते हैं आता क्या है। यहां पर हमने लिखा a का भाग देने पर, a का भाग देने पर, a का भाग जब हम इसमें देंगे प्रथम पद में तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा x की घात 2। फिर दूसरे में जब हम इसमें a का भाग देंगे तो धन b बटे a x हो जाएगा। अचर राशि में जब हम भाग देंगे तो ये आएगा धन c बटे a। यहां पर देखें हम b बटे a आ गया और c बटे a आ गया। c बटे a क्लियर आ गया आपका पूरा का पूरा परफेक्ट जैसा हमारा उसमें लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मान शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। यहां पर आने वाली राशि कब, जब x के साथ गुणांक 1 हो। तो ऐसी परिस्थिति में अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर आया अर्थात शून्यकों का गुणनफल हो गया। यहां पर देखें इसमें ऋण b बटे a लिखा है, यहां पर धन b बटे a है। तो इसको यदि हम ऋण b बटे a के रूप में लिख दें तो यहां पर शून्यकों का योगफल हो सकता है। तो अगले में देखें हम इधर पर हम ऋण के रूप में लेकर के आ रहे हैं। यहां पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर ऋण कॉमन लिया तो यहां पर ये हो जाएगी ऋण b बटे a x धन c बटे a। एक्स स्क्वायर ऋण b बटे a, ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, अर्थात चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं, हमारा जो बहुपद था वही चल रहा है। ऋण b बटे a x धन c बटे a। यहां पर ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल और यहां आ गया ये शून्यकों का गुणनफल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले में एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल x धन अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद बनाने के लिए हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है। इस फार्मूले के आधार पर यदि आपको शून्य दिए गए हैं तो अल्फा और बीटा अलग अलग मान रख करके हल करना है और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो पूरा का पूरा मान इधर पर शून्यकों के योगफल का मान रखना है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल का मान रखना है। तो देखते हैं अपन इसमें एक सवाल हल करके इसी फार्मूले के आधार पर एक सवाल हल करते हैं जिसमें अपन को बहुपद बनाना है। फार्मूला ध्यान रखेंगे। पुस्तक के सवाल अनुसार यहां पर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। कभी कभी आपको हो सकता है कि शून्यक अलग अलग आ जाए तो आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पहले निकालना फिर मान रखना है। तो देखिए इधर पर हम पहले शून्यकों का योगफल ही लिखना है। शून्यकों का योगफल का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लेते हैं कि इसका मान 2 है। कुछ भी लिखना है आप,
करना है, लिखना है, हल करना है। शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है, लिख दिया। अब इसके अनुसार है, यानी वो कोई बहुपद था जिसके शून्य निकाले गए तो दो शून्य निकाले गए और उन शून्यकों को जोड़ा गया तो योगफल कितना आया 2 और गुणनफल कितना आया 1/3। अब इस परिस्थिति में हमें यह देखना है कि इसका बहुपद क्या है। वो बहुपद कौन सा था जिसके शून्यकों का योगफल 2 आया है, जिसके शून्यकों का गुणनफल 1/3 आया है। तो देखते हैं वो बहुपद क्या होगा। इधर पर लिखना है बहुपद, बहुपद में हमने आपको फार्मूला जो बताया x की घात 2 ऋण अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योगफल x धन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यदि शून्य अलग अलग दिए जाए तो अल्फा का मान और बीटा का मान पहले लिखा जाए और इधर पर इन दोनों को जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद इधर पर गुणा किया जाए, गुणा करने के पश्चात यहां ला करके रखें, सरलता से हल हो जाएगा। तो देखिए इधर पर x की घात 2, अगले में हल करते हैं अपन। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, इधर पर लिखा हमने 2x धन 1/3 ये मान रखा। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अगले में हल करेंगे तो यह आ जाएगा x की घात 2 ऋण 2x धन 1/3। ये बहुपद हो गया, लेकिन बहुपद इसको पूरा नहीं माना जाता क्योंकि बटे में राशि आ रही है। जितनी बटे में आ रही है या मान लीजिए 2 पदों में बटे में आ रही है तो उनका एलसीएम लेकर के आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। जितना भी आ रहा है, मान लीजिए इसके बटे में 6 आ जाता या 5 आ जाता तो 5 और 3 का हम लघुत्तम लेते हो 15 का गुणा कर देते हैं। यदि 6 आ जाता तो 3 और 6 का लघुत्तम लेते 6 आता, 6 का पूरे में गुणा कर देते। जो भी आ रही संख्या उसके अनुसार हल करना है। तो इधर पर देखिए हम बटे में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहां पर लिखना आपको 3 का गुणा करने पर जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यह आएगा 3x की घात 2। इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 6x आ जाएगा और इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो धन 1 आ जाएगा। ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल 1/3। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए आपको शून्यक अलग अलग दिए जाए, मान लीजिए हमने अल्फा का मान इधर पर लिखा अपन ने शून्यक, ऐसा शून्यक यदि किसी में शून्यक 3 दे दिया और दूसरा शून्यक यानी अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर मान लीजिए आपको 2 दे दिया, तो पहले आपको इधर पर यही लिखना है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 धन 2 और 5 करके हल कर देना है, योगफल आ जाएगा। और इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का गुणा करना है, 3 दूनी 6 और वो ला करके इधर पर रख देंगे तो 5 और 6 आ जाएगा सीधा। तो अगला जो इसके आधार पर बहुपद बनने वाला होगा वो x² माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रकार से आप यदि मान लीजिए अलग अलग सवाल आ जाते हैं तो उनको आसानी से हल कर सकेंगे।